Some students have requested me to tell them the format of article. They want to know how to write an article, what is its format. So I am going to tell you the format of an article. By the help of this format, you could read the article in very easy way. Okay, so let's come on the format of article. Have a look on this format article. Okay, this is the format of the article. First of all, the heading. If question is given, then after reading that question you are supposed to put the heading or title of the article or subject. Actually क्या heading title होगा आपका? ये क्या है? Make the title heading eye catching and it should illustrate the theme of the article. जो आपका टाइटल होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, वो इफेक्टिव, बहुत आई कैचिंग होनी चाहिए. ओनली this heading would tell others what is the subject, what is the topic, what is the matter about that you are going to write an article. वहाँ पर आपकी ये हेडिंग, मेन हेडिंग जो आपका टाइटल है, ये जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसके बाद देखिएगा किस सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, तो वो हेडिंग आपकी यहाँ पर रहेगी या वो टाइटल रहेगा. ओके. सेकेंड, byline. You know, I've already told in my previous lectures about how to write an article. Article were also given to you to be written by you, and I also sent some solved articles make you understand. Okay, पहले ही मैंने भी भेजे हैं, आपने भी किए कई आर्टिकल्स. अभी कुछ बच्चों ने कहा इस फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूँ. बाई लाइन. व्हाट इज बाई लाइन? द नेम गिवन इन द क्वेश्चन टू बी यूज्ड. इफ नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ यू नो सपोज यू आर राजकुमार, ओके, तो वो नाम आपको लिखना है. हेडिंग डाल दिया आपने आर्टिकल के यहाँ पर, उसके बाद बाई करके नीचे मैंने दिखाया था आपको, बाई करके आप जैसे इन्होंने दिया है, ये देखिए, इसको मैं दिखाता आपको. ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया बाय मोहन. दिस इज बाई लाइन और दिस इज द मेन हेडिंग, टाइटल और मेन हेडिंग. ओके, तो यू कुड अंडरस्टैंड दैट द होल आर्टिकल वुड बी रिटन अबाउट द टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया. तो आप इसी हेडिंग से समझ जाएंगे किसके बारे में आर्टिकल आपको लिखना है. तो ये आपका हो गया बाई हेडिंग, बाई मोहन, ओके, बाई राजकुमार एटसेट्रा. तो दिस इज बाई हेडिंग. ओके. नेक्स्ट, बाई हेडिंग क्या लिखा है? द नेम गिवन इन द क्वेश्चन टू बी यूज्ड. जो क्वेश्चन में अगर नाम दिया तो यूज करिए. इफ नेम इज नॉट गिवन, अगर नाम नहीं दिया है तो आपको एक्स वाई जेड या ABC लिखना पड़ेगा. यू आर नॉट सपोज टू पुट योर ओन नेम, टू राइट योर ओन नेम इन द आर्टिकल. आप खुद अपना नाम नहीं लिख सकते अगर नाम नहीं दिया है, तो ABC लिखिए, ठीक है, या XYZ लिखिएगा. ओके. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. आपका हेडिंग हो गई, आपका बाई लाइन हो गई, उसके बाद इंट्रोडक्शन, जो पैरा आपका थर्ड होगा, इंट्रोडक्शन. पुट द टॉपिक इन ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव, रिलेवेंट फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स शुड बी स्टेटेड अलॉन्ग विद क्वेटेशंस. आपका जो टॉपिक है प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, उससे जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे होना चाहिए आपके, ठीक है, और जो क्वेटेशन वगैरह आप यूज़ किए हैं उनका भी जो है रिलेवेंट होना चाहिए. ओके. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ. इन फर्स्ट यू कुड से दैट इन फर्स्ट पैराग्राफ यू आर सपोज टू पुट द इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल. ओके. ये देखिए इन्होंने लिखा है, ये introduction of the article. Now
डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, नेक्स्ट पैरा, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड। उस टॉपिक के सभी एस्पेक्ट्स आपको अलग अलग सभी जो है विविध प्रकार के डिस्कस करना चाहिए यहाँ पर, इंक्लूडिंग मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या उसकी एडवांटेजेज है, क्या डिसएडवांटेजेज है, ठीक है, कॉजेज क्या हैं ऐसा होने के, रीजन्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या आएगा उसका, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी आप टॉपिक के बारे में उसमें लिख सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसको आप जो है डिस्क्राइब करेंगे, टॉपिक को डेवलप करेंगे आप इन चीज़ों के साथ, मेरिट, डीमेरिट्स, कॉजेस, रीजन्स, इफेक्ट्स, रिजल्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स। ओके, दिस ऑल द थिंग्स मस्ट बी यूज अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, ये सेकंड पैरा आप इसको मान लीजिए। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। आई हैव टोल्ड यू दैट article letter to the editor, all the long composition, mostly they are written in 3 paragraphs. जो ओपनिंग क्लोजिंग लाइन्स हैं उनके अलावा ये जो है साथ में 3 पैराग्राफ में ही लिखे जाते हैं। तो पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट पैरा में, लाइक दिस। सेकेंड पैरा में आपका डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक हो गया, और थर्ड पैरा आप आ जाइए, समिंग अप। You just keep this video in your pocket, in your mind, so that at the time of writing an article you should not be confused at all. आपको confused नहीं होना, बिल्कुल confused नहीं होना है। This summing up, next para, ये थर्ड पैरा आपका आ गया। This should include your opinion। अब आपको ओपिनियन इंक्लूड करना है कि ये आपने जो बताया है उसकी क्या ओपिनियन उस बारे में, उसको ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके, ठीक है, ओपिनियन, कमेंट्स आप कर सकते हैं उस पर, ठीक है, रिकमेंडेशंस भी आप दे सकते हैं, उसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं कि ये इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। स्टेप्स टू बी टेकन, सजेशंस देने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, पीपल को, सोसाइटी को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सजेशंस भी दे सकते हैं आप, ठीक है। यहीं आपका सॉल्यूशन भी आप दे सकते हैं, इसमें क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये दिस इज़ अबाउट द थर्ड पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ आपका है, उसके बारे में मैं आप टेलिंग अबाउट द वेरी लास्ट पैराग्राफ ऑफ the article. Okay, they should include your opinion, comments, recommendations, steps to be taken, suggestions and solutions, etc. These things should be there, the last paragraph. Okay, like this। ये देखिए इन्होंने फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, इन थर्ड पैराग्राफ ये सजेशंस जो भी स्टेप्स टू बी टेकन, ओके, सॉल्यूशंस, ऑल द थिंग्स आर गिवन इन थर्ड पैराग्राफ। ओके, मैं पूरा आपको ये दिखा भी रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो उसको आप वीडियो के उससे ये पूरा आप लिख के भी समझ सकते हैं इसको, या इसी से समझ सकते हैं कि कैसे डेवलप किया नॉन टॉपिक, क्या हेडिंग रखी मेन, क्या बाई लाइन रखी, क्या फर्स्ट टॉपिक इन्होंने। मैं चलिए इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ये देखिए, देखिए हेडिंग, टाइटल, बाई लाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ ऑफ द टॉपिक, सॉरी फर्स्ट पैरा में, सेकेंड पैराग्राफ डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, एंड थर्ड सजेशंस, कमेंट्स, रिकमेंडेशंस, स्टेप्स टू बी टेकन, सॉल्यूशन एटसेट्रा। थर्ड पैरा में ये दे गया आपका। ओके, ये देखिए आप पूरा इसको कर लीजिए, लिख लीजिए। मैंने इसके साथ फॉर्मेट के साथ आपको ये इसलिए दिखा दिया कि आपको समझ में आइए क्या है।
ये देखिए, हैव अ लुक एट दिस, अंडरस्टैंड हाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट यू आर सपोज टू राइट एन आर्टिकल। कैसे आप फॉर्मेट के हिसाब से आर्टिकल को लिखेंगे, कितने पैरा होंगे, कौन सी लाइन होगी, कौन सी हेडिंग होगी, कौन सी बाई लाइन होगी, फर्स्ट पैरा में क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे और थर्ड में क्या करेंगे। ओके, नेक्स्ट नाउ समिंग अप मैंने बता दिया। जब आप सम अप बिल्कुल ख़त्म करने को आएंगे, लास्ट पैरा में क्या होगा, एंड ये दिस इज़ अ कंक्लूजन। एन आर्टिकल शुड बी कंक्लूडेड विद होप, वार्निंग, मेकिंग एन अपील और कॉल फॉर एक्शन। ये आप कंक्लूजन इसका आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप थर्ड पैरा में भी इसको रख सकते हैं, जहाँ सम अप करें उसमें भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका उसको सम अप करेंगे कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी साथ में रखेंगे उसको, एंड दीज थिंग्स, एन आर्टिकल शुड बी कंक्लूडेड विद होप, वार्निंग, मेकिंग एन अपील, या तो आशा के साथ या वार्निंग देते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। और एक अपील करते हुए जो कंसर्न अथॉरिटीज या पीपल या सोसाइटी है उनसे, या जो भी है, और कॉल फॉर एक्शन, और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये आप कंक्लूजन में भी इसको लिख सकते हैं, ओके। अब नाउ यू कुड से दैट सर यू हैव टोल्ड अस दैट ओनली 3 पैराग्राफ शुड बी देयर, केवल 3 पैराग्राफ ही आपके वहाँ होना चाहिए, तो ये कंक्लूजन फिर कहाँ ले जाऊँगा। तो ये कंक्लूड ऐसे करना है, आप चाहें तो थर्ड पैरा में कंक्लूड कर दीजिए उन चीज़ों को रखते हुए और इन चीज़ों को रखते हुए, ओके। ऐसे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं इसको। और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एंड योर आर्टिकल विद 3 पैराग्राफ, आप 4th पैरा भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, जो आपका कंक्लूजन है, पैराग्राफ बढ़ा भी सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू राइट आर्टिकल इन ओनली 3 पैराग्राफ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 में ही लिखा जाए, बट आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट 3 होने चाहिए, और पैटर्न और मैनर यही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ओके। उसके बाद भी आप जो है कंक्लूड कर सकते हैं, 1 पैरा बढ़ा सकते हैं, कभी कभी 2 पैरा ही बढ़ा, नो प्रॉब्लम। फिर तो आर्टिकल टॉपिक के हिसाब जितना लंबा हो जाए आपका कोई बात नहीं, बट ये दिस इज द फिक्स एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट यू आर सपोज टू राइट, ओके। इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको रखना चाहिए। देखिए आर्टिकल के इसमें हेडिंग भी इसमें दी हुई है आर्टिकल की आपकी, एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन। किसी न्यूज़पेपर मैगजीन के बारे में ये आप आर्टिकल लिखते हैं, उसमें इन फैक्ट इज द लाइक अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द रीडर। डायरेक्ट कन्वर्सेशन ये होता है रीडर के साथ जो आर्टिकल आप लिखेंगे। द फर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड इज एन आर्टिकल इज एन इंटरेस्टिंग टाइटल टू कैच द अटेंशन। इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए जी, जो बताया था आपको, ये जो अटेंशन कैच कर ले, ओके। जैसे ये देखिए नीचे भी दिया है, इंडिया ए सेफ प्लेस फॉर वीमेन, तो आप जान जाएंगे कि किसके लिए बाई लाइन है इसकी, तो किसके लिए लिखा गया है ये, ओके। इट एंगेजिंग शुड बी एनफ टू मेक द रीडर टू गो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एंगेज होना चाहिए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक रीडर उसको पढ़े और समझे। मेक श्योर दैट द आइडियाज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो आइडियाज़ दिए बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके दिए। स्पेंड सम टाइम द कलेक्टिंग ऑफ आइडियाज़ बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल, यू आर सपोज टू कलेक्ट और हैव ऑल द आइडियाज इन अ माइंड, द ऑर्गेनाइज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के साथ फिर ऑर्गेनाइज करिए, तब आप अपना टॉपिक शुरू कर सकते हैं। एन आर्टिकल शुड एंड विद द समिंग अप ऑल द पॉइंट्स मेड एंड ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम दैट। ये आपको बताया था, ऐसे कंक्लूड करना चाहिए, सम अप भी करना चाहिए, ओके। तो दिस इज़ वेरी important video
whenever you are going to write an article, you could see this video. According to this video, you could write a very good article that will help you to score good marks in the examinations. Okay. Thank you, my dear students. Yes, this is your home assignment. This article you are supposed to write in your own language. थोड़ा सा चेंज करके आप कोशिश करें इसको कंप्लीट करने का, और अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग ओन सेंटेंस यू आर सपोज टू राइट दिस आर्टिकल. ये आपको मैंने टॉपिक दिया है, ये आर्टिकल आपको लिखना है. ये क्वेश्चन है इसका. India is a large country having a very rich cultural tradition. It has the potential to provide great geographical and cultural diversity. Even then, we have not been able to attract tourists to the extent that even the small countries have been able to do. इसके बावजूद हम छोटी छोटी कंट्री अट्रैक्ट करती हैं, टूरिस्ट को हम नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा क्यों है? Write an article 150 to 200 words on how to promote tourism in the country. Tourism को कैसे country promote करेंगे? You are Mohan, Mohini. If you are boy, you are supposed to put byline as Mohan heading के नीचे, और मोहिनी अगर आप लड़की हैं, if you are girl, तो मोहिनी आप रखेंगे. ओके. यार जी बंद हो गया था क्या? अपने आप नहीं चल रहा. ओके, इट्स इन प्रोग्रेस. दिस इज योर होम असाइनमेंट. ओके, और कंप्लीट करिए. आफ्टर कंप्लीटिंग यू आर सपोज टू गेट अ पिक ऑफ दिस असाइनमेंट फ्रॉम योर नोटबुक. वहाँ से आप एक फ़ोटो लीजिए इस वर्क की, और मेरे पर्सनल नंबर पर सपोज टू सेंड इट टू माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कुड चेक इट. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स.